भारतीय जनता पार्टी माननीय सुबोध उनियाल जी वापसी। नरेंद्र में हमारे पास वही है जी, मंत्री जी का ही है, उनियाल जी का है, वही आ सकते हैं बस। लायक ही वो मुख्यमंत्री लायक ही हैं। वो एक बारी वो कहते हैं चाहे उन्हें 6 महीने के लिए बना दें, वो काया पलट कर देंगे अपने उत्तराखंड के। विकास सभी देख रहे, विकास है कि विनाश है कोई पता नहीं चला नगर में, क्या बोलना कैसी है बस। ओम गोपाल रावत तो पिछले कई सालों से आ रहा है ना, हर बार हार जाते हैं। आप देख सकते हो सर, पूरे 70 विधायकों में से कहीं भी कुछ भी हो अगर तो सबसे पहले सुबोध उनियाल जी रहते हैं। नहीं, सुबोध उनियाल जी के साथ ही रहेगी जनता। हाँ बिल्कुल, क्या बात कर दी, ऐसा कुछ नहीं। कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है, बदलाव नहीं होगा? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए, मानते हैं आपके बात, लेकिन उनके जो कार्य अगर देखे जाए तो फिर बदलाव को क्या किया जाएगा। मेन जो हमें तो विकास से मतलब है। अगर एक बंदा लगातार विकास कर रहा है तो हम तो चाहेंगे हर बार वही आए। जनता भाजपा के साथ ही है जी, भाजपा के साथ, विधायक जी के साथ। केंद्रीय विद्यालय भी बन रहा है, पीटीसी यहाँ पे बन चुका है और जगह जगह विकास हो रहे हैं। देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही हैं, पीछे दुकानें बन रही हैं। इस बार क्या उनियाल जी वापसी करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, निश्चित रूप से। कांग्रेस की स्थिति इस बार क्या लग रही है यहाँ पे? डमाडोल। हाँ, जनता क्या चाहती, बदलाव जाएगी 27 विधानसभा चुनाव? नहीं भाई साहब, हमें तो बहुत अच्छा काम मिला है अभी तक जो है इस सरकार से। कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ? कांग्रेस की वही है, डमाडोली है जैसे पहले थी। काम ठीक कर रहे हैं वैसे? काम ठीक है उनका। आते हैं जनता के बीच? हाँ, क्यों नहीं आते? मुख्यमंत्री धामी जी कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पहाड़ों में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर आज हम आए हैं अपना खास कार्यक्रम करने, जिसका नाम है जय हो जनता। जनता के मन की बात को जानेंगे, समझेंगे कि आखिर जनता इस बार नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या चाहती, जनता के मन में क्या है, क्या इस बार विधानसभा में बदलाव देखने को मिलेगा। इन तमाम विषयों के ऊपर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। आइए बात करते हैं, चलिए। नमस्कार जी, क्या हाल है? बस विधानसभा चुनाव के लोगों से बात कर रहे, सोचा आपसे बात कर ली जाए। इस बार क्या लग रहा है, जनता नरेंद्र नगर विधानसभा में बदलाव चाहती है? चाहती तो है, कुछ चाहती है। चाहती तो है, पर सब बीजेपी सरकार भी ठीक ही है। एक तरफ आ जाओ, एक तरफ आ जाओ जी। सरकार ठीक काम कर रही है, ठीक करे काम। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है उत्तराखंड में, तो आपकी नरेंद्र नगर विधानसभा में इस बार क्या देखने को मिलेगा? क्या जो विधायक हैं सुबोध उनियाल जी? हाँ जी, एक चीज बताऊँ आपसे, मैं बोलने बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, आपसे निवेदन। आप तो मैं तो उसकी बात नहीं करूंगा, उससे मतलब ही नहीं है। आप तो बस जो एक मतदान मत करता जनता, उसके हिसाब से बताओ आप तो बस। अब ऐसा है कि जो भी चाहे सुबोध उनियाल जो चाहे कोई उनियाल, तो वोट हमने देना है, वोट देने का हमारा फर्ज है जी, बिल्कुल। हैं? अब घर का काम तो कोई, अब जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी खत्म हो गई। बच्चे जो पढ़े लिखे हैं ना, वो मेरा मानना तो ये कि बेरोजगारी बीजेपी की वजह से सारा काम मतलब खत्म हो गया। अच्छा, अगर आपके नरेंद्र नगर इसकी विधानसभा की बात करूं, विकास हो रहा है यहाँ पे? हाँ, हो रहा है विकास। अच्छा, कुछ समस्याएं होती हैं हर किसी की, कुछ ना कुछ, तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये कुछ कमी रह गई, ये हो जाए तो और बढ़िया रहेगा आपके हिसाब से? हो जाए तो अच्छी बात है। कोई कमी है आपको लगती है, कुछ समस्याएं जो लगती? कमियां तो कई चीजों परिवार में होते हैं, कमी शहर में होती है, कमी कई चीज में होती है कमी। अच्छा। तो कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पे वैसे? अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता। ठीक, आ जाओ। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या हाल है जी? बस क्या हाल है, कैसा चल रहा है मामला? बस विधानसभा चुनाव की लोगों से बातचीत कर रहे थे, कैसा क्या माहौल है, तो आपसे भी जान लें। इस बार क्या देखने को लग रहा है कि क्या आपके नरेंद्र नगर विधानसभा में चुनावों में बदलाव देखने को मिलेगा? ये साहब बोलने आपसे भी जानूंगा, आपसे भी जानूंगा। अभी क्या, अभी तो विधानसभा चुनाव हुए नहीं, अब तैयारी सब लोग कर रहे हैं, कुछ महीनों में चुनाव है और लोग अब उम्मीदवार हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं, आप देख रहे हैं कुछ महीनों में, क्योंकि खेल पूरा चलने लगता है। तो मैं अगर उस हिसाब से बात करूं आपके विकास क्षेत्र के, कि भाई विधायक जी जो वर्तमान में है, कितना क्या विकास कार्यकाल में हुआ है, तो जनता उस हिसाब से मतदान करती है। तो आपके हिसाब से जनता इस बार बदलाव करेगी? विकास तो कर ही रहे हैं माननीय मंत्री जी, और अभी आगे भी और करेंगे। अच्छा, तो जनता बदलाव चाहती है कि उन्हीं को चाहेगी इस बार? अब जनता बदलाव कह नहीं सकते, ये वो है बदलाव क्या है, जब कार्य ठीक हो रहा है तो बदलाव क्या चाहिए। अच्छा, बदलाव क्यों नहीं? वैसे सही है साहब। अच्छा, कांग्रेस की पृष्ठभूमि कैसी है, कांग्रेस की हालत क्या है यहाँ पे नरेंद्र नगर में? अब कांग्रेस के बारे में क्या कह सकते हैं आप सब नहीं, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जैसे सक्रिय है, कुछ दिखाते हैं, क्या हलचल है कांग्रेस की यहाँ क्षेत्र में? क्या हालचाल तो आप क्या बोल सकते हैं, अभी नहीं है। ना अभी नहीं है सर। और यूकेडी की? और यूकेडी की भी अब कम है अभी,
कुछ नहीं है। क्या क्या आप क्या कहेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे जैसे अभी नगर परिषद के भी चुनाव हुए, संपन्न है ना कल 7 वार्डों में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ विधानसभा चुनाव अब आ गए हैं कुछ महीनों में, ठीक है, तो जनता इस बार क्या मन बना के बैठी है इस बार? मन तो यहाँ सही है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया, सुबोध उनियाल जी के साथ रहेगी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं, सुबोध उनियाल जी के साथ ही रहेगी जनता इस बार? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या बात कर दी, ऐसा कुछ नहीं भाजपा है। के कैसे काम कर रही है सरकार? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी। तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है यहाँ पे अगर देखा जाए तो? कांग्रेस का तो अभी ऐसे ही चल रहा है ना, थोड़ा सा क्या कच्चा है मामला ऐसे ही हो रहा है यार थोड़ा। अच्छा, जी। उम्मीदवार कोई लग रहा है कि जो टक्कर दे पाएगा इस बार चुनावों में, कोई उम्मीदवार यहाँ जनता के बीच में आपको लग रहा है? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है वैसे, कायदे में तो ऐसा नहीं है यहाँ, उनियाल जी का ही खेल है बस। बाकी तो यूकेडी का लोगों को भी हम कह नहीं सकते हैं, उनका भी ठीक ही है मगर ऐसा नहीं है। चलिए, चेहरा है जो लग रहा है कि हाँ इसको टिकट हो जाए तो कुछ काम हो, टक्कर हो, देखो अभी तो ऐसा कोई चेहरा तो देखा नहीं है। नहीं है। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस और यूकेडी में कौन बेहतर पार्टी है जो टक्कर दे पाएगी इस बार आपको लग रहा है? तो ये तो अभी देखो देखना ही होगा ना, अभी एकदम तो माहौल तो लेकिन पता लग रहा होगा माहौल माहौल तो अभी इन्हीं का चल रहा है थोड़ा, भैया का ना हमारे यूकेडी का, ये नेता जी मंत्री जी हमारे उनियाल जी का ही बढ़िया चल रहा है। विकास अब मैं देख रहा हूँ काम चल रहा है अभी। हाँ, जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, ये देखो सारा काम इन्हीं का चल ही रहा है ये पूरा अभी तक। अच्छा, ठीक चल रहा है, जी 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 जी, हाँ जी। विकास हो रहा है। तो इस बार फिर जनता उनियाल जी को फिर मौका देगी। बिल्कुल। और लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में तो देखते हैं सर अभी। अच्छा, वक्त अब कुछ रह गया क्योंकि कम वक्त रह गया है। हाँ, तो इस बार देखते क्या हैं, उनियाल जी वापसी करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। अच्छा, और कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पे? कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है, खराब है। खराब है। कोई चेहरा है जो दिखाई देता है कांग्रेस का कि हाँ भाई टक्कर दे पाए? अभी तो कोई दिख नहीं रहा। और यूकेडी बताएंगे ये होंगे। वो भी इनको जानूंगा, यूकेडी का? यूकेडी भी नहीं है सर इधर। इधर नहीं है, इधर हवा में है। हाँ, अच्छा, मैं ये अगर जानना चाहूँ कि विकास हो रहा है यहाँ आपके? विकास बहुत हो रहा है सर, बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। अच्छा, ये जो सीवेज की लाइन भी डली हुई, ये कहाँ विकास की उसमें ही है? विकास की उसमें ही है सर ये भी। अच्छा, नरेंद्र नगर में जनता स्वच्छता। इस बार क्या उनियाल जी कोई चाहेगी या बदलाव चाहती है? लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि सीट बदल रहे हैं उनियाल जी इस बार। नहीं, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है सर, सुना नहीं है अभी। सुना नहीं है अभी, तो ये मामला है, मतलब उनियाल जी के साथ है जनता इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक। जी नमस्कार, क्या हाल है जी? बस बढ़िया, सोचा विधानसभा के लोगों से बातचीत कर रहे थे, सोचा आपसे बात कर ली जाए। इस बार क्या लग रहा है माहौल, जनता जो है मन क्या बना चुकी है, विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिलेगा नरेंद्र नगर? विधानसभा जो आने वाले हैं 2027 में वही मिलेगा जी जो अभी तक चल ही रहा है। उम्मीद तो यही है कि बीजेपी ही आएगी। हाँ, उम्मीद तो यही है क्योंकि मोदी जी के काम ही ऐसे हैं। आप देख रहे हो पूरे उत्तराखंड में है कि नहीं, सारी जगह जगह सड़कें बन चुकी हैं। विधानसभा की इस बार नरेंद्र नगर में क्या देखने को मिलेगा? नरेंद्र में हमारे बस वही है जी, मंत्री जी का ही है, उनियाल जी का। उनियाल जी का है, वही आ सकते हैं बस। अच्छा, नहीं तो जनता जैसे कई बार ऐसा होता है कि लगातार एक चेहरे को देख के कई बार सोचती है कि बदलाव कुछ होना चाहिए, तो इस बार क्या लग रहा है बदलाव नहीं होगा? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए, मानते हैं आपकी बात को, लेकिन उनके जो कार्य अगर देखे जाए तो फिर बदलाव को क्या किया जाएगा। मेन जो हमें तो विकास से मतलब है। अगर एक बंदा लगातार विकास कर रहा है तो हम तो चाहेंगे हर बार वही आए, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, जितनी बार भी चुनाव होंगे बिल्कुल वही है। हमें तो शहर से मतलब है, अपने शहर से। तो शहर में अगर सही काम हो रहे हैं तो हम लोग समर्थन पूरा देंगे। कई लोग ये वो कहते हैं कि पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब है उनियाल जी, क्योंकि उनियाल जी हमारी सरकार है। कई लोग यहाँ कहते हैं कि विकास कर रहे हैं और उन्हीं से चेहरा है, तो क्या वाकई ऐसा है कि पार्टी से मतलब है या फिर उससे मतलब है, चेहरे से? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि मेन चेहरा होता है, दोनों चीजें देखी जाती हैं कि जो पार्टी से उनको अगर पीछे से पूरा समर्थन आगे मिलेगा तभी तो वो काम कर पाएंगे। खाली उनके चेहरे को देख कर तो वोट नहीं देंगे, है ना। उनको पूरा सपोर्ट मिलता है पीछे से, डबल इंजन की सरकार है तो तभी हम लोग। ट्रिपल इंजन की हो गई, अब तो ट्रिपल इंजन हो जानी है ना, यहाँ भी बन चुकी है। तो ऐसा नहीं है, पूरा उन्हीं का है। अच्छा, विकास चल रहा है क्षेत्र में? चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र में जगह जगह देखिए वो केंद्रीय विद्यालय भी बन रहा है, पीटीसी यहाँ पे बन चुका है और जगह जगह विकास हो रहे हैं। देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही हैं, पीछे दुकानें बन रही हैं। अच्छा, ठीक है, एक बात समझना चाहूँ जैसे कि कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ? कांग्रेस की वही है जी, डमाडोली है जैसे पहले थी, डमाडोली है। कोई उम्मीदवार है जो लग रहा है कि हाँ अगर इसको टिकट मिल जाए तो टक्कर दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीदवार इनके पास सिर्फ वही है, ओम गोपाल रावत ही है और रावत जी हैं, तो उनकी हमेशा लगी रहती है। लेकिन मुश्किल है, हमें नहीं लगता कि वो ही आएंगे। हम यही लगता है उनियाल जी आए। और यूकेडी की क्या स्थिति लगी? ये ठीक है, लेकिन कि वो जो कहते हैं जन समर्थन है जैसे, वो चीज तो उनपे है नहीं, है ना। हवा में लहरें हैं, थोड़ा बहुत आते हैं लोग, जो है 10-15 लोग 20 आते हैं,
कि भाई हम लोग विकास करेंगे, लेकिन जब उनको पीछे से समर्थन नहीं मिल पाएगा या कुछ ऐसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आगे वो कैसे करेंगे। कोई चेहरा है जो यहाँ अच्छा चल रहा यूकेडी से? ऐसा कोई चेहरा यूकेडी से पर्सनली तो ऐसा तो कोई भी नहीं है हमारे हिसाब से, नहीं है। संगठन वाली मामला। बिल्कुल बिल्कुल संगठन का ही मामला है। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि जैसे कांग्रेस और यूकेडी किसकी इस बार भाजपा के साथ जड़ें मजबूत होंगी, मतलब दो टक्कर जो होती है ना, जैसे कहीं समीकरण 3 का बन रहा है, तो आप वो कह रहे हैं ना कि उनका समर्थन होगा तो मजबूत वाली बात नहीं, तो अपोजिट होंगी ना। मेरा मतलब है समर्थन नहीं, जैसे भाजपा एक है, एक तरफ भाजपा है लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में यूकेडी और कांग्रेस है, तो इन दोनों में से ऐसी कौन सी पार्टी जिसकी जड़ें अभी मजबूत हो जाएंगी नरेंद्र नगर, जो टक्कर दे पाए भाजपा को? हाँ वो तो थोड़ा बहुत है, यूकेडी की थोड़ी बहुत आ सकती है, ज्यादा नहीं, लेकिन कांग्रेस की तो कुछ भी नहीं है, हम नहीं समझते थे जी, बिल्कुल नहीं है कांग्रेस का। तो मतलब ये कि जनता जो है फिर से मन बना के उनियाल जी बिल्कुल उनियाल जी समझिए, चाहे बीजेपी समझिए, चाहे मोदी जी समझिए, मतलब मोदी जी पे विश्वास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसा काम कर रहे हैं? हाँ वो भी ठीक कर रहे हैं जी, उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल सब जगह जाते हैं, कहीं पे कोई किसी की कोई समस्या हो सब उसको सॉल्व कर देते हैं। सब जैसे पहाड़ों में भी काफी विकास चल रहा है, जैसे कई जगह सड़कें बन रही हैं, पुलों का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो अपनी तरफ से कोई कमी करे, उनका पीछे से तीसरी बार उन्हें मौका देगी धामी जी देगी। धामी जी का जरूरी नहीं कि धामी जी आए, ये तो बीजेपी का वो है कि लोग तो, लेकिन जितने शीर्ष नेतृत्व में वो सब ये तो कह चुके हैं धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नितिन नवीन जी भी आए थे। हाँ नवीन जी भी आए थे, बिल्कुल लड़ेंगे उसके जिक्र, लेकिन अब वो आने वाली पार्टी का क्या निर्णय हो सकता है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाए, तो इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि सरकार उन्हीं की आएगी, बिल्कुल बनेगी जी। नमस्कार जी, कुछ कहेंगी? कोई है? नमस्कार साहब, नमस्कार, क्या हाल है जी? बस बढ़िया, नमस्कार। कुछ बातचीत कर रहे थे सभी लोगों से विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो इस बार क्या माहौल है, जनता क्या मन बना के बैठी है? विधानसभा चुनाव 27 अब नजदीक है। जनता का क्या मानना है सर, जनता भाजपा के साथ ही है जी, भाजपा के साथ, विधायक जी के साथ, विकास पुरुष के साथ। तो मतलब ये है कि इस बार जनता फिर से उनियाल जी को मौका देगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, जितना विकास, जितना कार्य ये उनियाल जी ने किया है, विधायक जी ने, इतना तो आज तक अभी कोई कर भी नहीं सकता हमारे हिसाब से। ये बात विपक्ष भी कहते हैं, ये सभी लोग कहते हैं, आप लोगों ने जज किया होगा कई जगह तो पता किया होगा, तो वो लोग भी मानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से तो विधायक जी का पक्का है जी। जैसे कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस यहाँ अब इस बार कितनी मजबूत है? क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार वो प्रयास कर रही है जगह बनाने का, तो इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस के पास ही कैंडिडेट को ढंग के नहीं रहते सर, वो एंटी सोनियाल रहते हैं, सिर्फ विधायक जी के बस उनके पास। रावत जी का भी नाम आ रहा है कि भाई इस बार हो सकता है जो पिछली कमी रह गई वो इस बार पूरी कर दें। देखिए सर, पिछली बार भी लड़े थे, अभी उनका कंफर्म नहीं है कहाँ से लड़ते हैं, क्या बताएं। जी जी, तैयारी यहीं से होगी? तैयारी तो यहीं से होगी, लेकिन देखो अभी क्या होता है सर, उनका कौन कौन लड़ता है। यूकेडी का क्या हालत है यहाँ पे? यूकेडी तो सर जीरो है, इनका ग्रास रूट जीरो है, इनके पास न कैंडिडेट है, आपने देख लिया नगर पालिका पर, यहाँ पे इलेक्शन पालिका में भी इनके पास एक वार्ड मेंबर भी जबरदस्ती किसी ने लड़ा तो इनको सपोर्ट किया, बाकी इनके पास कैंडिडेट कोई था नहीं जी, चेयरमैन का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ा पाए कोई, ये ग्रास रूट जीरो है सर इनका, इनका केवल टॉप लेवल पे है बस, हवा में बात है इनकी प्योर, मतलब इनका ग्रास रूट जीरो है, ये बस ऊपर ही ऊपर बातें करते हैं जी। यूकेडी आ सकती थी यहाँ पे, लेकिन ये ग्रास रूट से अगर काम करते हैं, इनके सब हवाई नेता है इनके पास, इलेक्शन टाइम पे आते हैं केवल, ना कहाँ रहते हैं सर, आप देखिए, अभी देखिए कहाँ लड़ते हैं कोई। अगर मैं जानना चाहूँ कि कांग्रेस और यूकेडी है, तो ये दोनों में से कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस बार चुनावों में ऐसा लगे कि थोड़ा टक्कर दे पाए भाजपा को? कुछ लोग कहते हैं यूकेडी को दे पाएंगे, लेकिन यूकेडी का रीजन ये है कि बाई चांस इनके कोई विधायक जीत भी जाते हैं तो इनके पास पब्लिक भरोसा करने का बिल्कुल तैयार नहीं है, ये कल फिर किसी में भाजपा में जो भी सरकार आएगी उसमें बिल्कुल चले जाएंगे सर, ये पहले लोगों ने देखा है, तो लोग मन जैसा उनका होता है कि यूकेडी देखी जाए क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन वो कहते हैं कि इनकी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर ऊपर चले जाएंगे, हमारा बेवकूफ बन जाएगी जनता, ये है जी। तो विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस ही रहेगी जी, जी जी। और अगर हम बात करें उनियाल जी के कार्यकाल की, जैसे अभी यहाँ पे, तो कैसा कार्यकाल रहा है अभी तक उनका, विकास क्षेत्र में हुए? सर आप देख सकते हैं, विकास ही विकास है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात मैं बता रहा हूँ कि हमारे विपक्षी भी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, जो उनके नेता ये बोल रहे हैं कि इस बार अगेंस्ट हैं, वो लोग भी ये बात करते हैं कि विकास इनके बराबर कोई नहीं कर सकता है जी जी। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस बार उनियाल जी को मौका ऋषिकेश से दिया, ऋषिकेश से दावेदारी करने की बात बार बार आ रही है। नहीं, ये बात सर हवाई सर, यहाँ छोड़ के क्यों जाएंगे, इस क्षेत्र छोड़ के? जी जी, प्रेमचंद जी को कहीं और करना शायद, ऐसा तो नहीं है।
बाकी तो जैसे पार्टी बने। आपके हिसाब से, आप तो हमारे युवा साथी हैं, क्या लग रहा है कि कैसा क्षेत्र में माहौल है, युवाओं के लिए कैसा काम कर रहे हैं? सर बहुत बढ़िया माहौल है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो सर, पूरे 70 विधायकों में से कहीं भी कुछ भी हो अगर, तो सबसे पहले सुबोध नियाल जी रहते हैं आगे, चाहे वो आपदा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कहीं पे कोई बात हो, चाहे कुछ भी XYZ हो, जो सबसे पहले सुबोध नियाल जी सबसे पहले खड़े रहते हैं। अच्छा, इतने आपने कोई मंत्री नहीं देखा होगा आपको धरातल में जाते हुए या काम करते हुए जितना सुबोध नियाल एक्टिव रहते हैं। चाहे वो रात को देखना, रात को भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं। कहने का मतलब जैसे कभी आपदा आ गई या कुछ भी, मतलब XYZ आते रहते हैं। अच्छा, जैसे कि युवा जो है, कई बार हम सुनते हैं कि युवा जो है पलायन कर रहे हैं प्लेन की तरफ क्योंकि यहाँ रोजगार की कमी है, तो क्या आपके क्षेत्र नरेंद्रनगर में रोजगार के लिए कुछ काम कर रही सरकार? सर रोजगार के ऊपर देखो सर, फॉर्म वगैरह हैं, जैसे जो क्वालिफाई जो मेहनत देखो सभी कर रहे हैं, ठीक है सर। और कहानी ये है कि सर जो मेहनत ज़्यादा करेगा उसको नौकरी मिलेगा सर, ऐसी बात नहीं सर, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो सर, कोई भी XYZ सर, बाकी सरकार काम कर रही है, काम कर रही है सर जी सर। और अगर मैं ये देखूं कि जैसे कि कांग्रेस जो है इस बार हर बार कह रही है कि सरकार बनाने जा रही है अपनी, कि हम सरकार बनाएंगे इस बार, तो आपको लग रहा है सरकार बना पाएगी? मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है सर। हाँ सर। नरेंद्रनगर में क्या देखने को? सर सुबोध वो न्याय जी वापसी करेंगे सर जी सर। मतलब कांग्रेस की स्थिति इस बार नहीं, मुश्किल है सर। अभी नगर परिषद के चुनाव भी हुए, संपन्न हुए हैं, नगर पालिका चुनाव हुए हैं। आप कांग्रेस ये कह रही कि इस बार अभी तक भाजपा जो है वो सीट चोरी करती थी, इस बार तो सीट ही चोरी करने, वोट चोरी के बाद सीट चोरी करने तो सर सीट चोरी का मतलब ही नहीं है सर, उन्हें फॉर्म ही भरने नहीं आया सर। थोड़ा सा आप देख सकते हो सर, इसमें कांग्रेस अपने ऑटोमेटिक ही पीछे हो गई सर, तो इससे आप प्रभावित। कोई उम्मीदवार उतारा नहीं, ऐसा कह रहे हैं लोग। और UKD ने सर आप देख सकते हो, एक वार्ड मेंबर में 1 नंबर में उतारा उन्होंने, बाकी उनको सदस्य नहीं मिले सर, बस। तो आप देख सकते हो सर, नियाल जी के साथ जनता वापसी करे सर, निश्चित है सर। मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? सर धामी जी भी अपना काम कर ही रहे हैं बस अपने हिसाब से, बाकी देखो प्रदेश में मतलब इस बार तीसरे हैट्रिक मार लेगी भाजपा? सर ये मैं कह नहीं सकता सर फिलहाल अभी। नियाल जी का बता रहा हूँ सर मैं, नियाल जी का कन्फर्म है सर। लेकिन मुख्यमंत्री सरकार में वो हाँ, उनका मैं कह नहीं सकता। आप क्या कहेंगे सर, मुख्यमंत्री धामी जी का क्या होगा इस बार? देखिए सर, कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष नहीं रहा सर अब, तो सरकार तो भाजपा की आनी तय है जी जी। मुख्यमंत्री तो पार्टी डिसाइड करेगी सर जी सर। कई लोग तो कह रहे हैं, अब जैसे नितिन नवीन जी भी अभी भाजपा के आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि धामी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात अब रह नहीं गई है। तो सर पार्टी कहेगी तो होगा सर, फिर उसमें तो जनता फिर साथ देगी उनका, दोबारा फिर तीसरी बार उनको बनाएगी जनता सर, वोट देगी, इलेक्टेड होंगे, फिर वो सर तो उनका लेजिस्लेटिव पार्टी डिसाइड करेगी सर। अच्छा। जी जी। अब तो कह रहे सर मंत्री जी जो हैं हमारे, उन्हीं को सीएम बना दिया जाए, फिर देखो जरा विकास क्या होता है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए सर, इसमें दो राय नहीं है, विकास रूप है सारे। सबसे बड़ी पावर उनके पास डिसीजन पावर सर, डिसीजन लेते हैं। ये आप लोगों को जानकारी है कि जो डिसीजन पावर उनियाल जी के पास है, वैसे हमने किसी और की बात नहीं देखी। निर्णय जो होना चाहिए सर, टालने वाली बात होगी उसमें कुछ काम नहीं होता कि हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर का काम है कि तत्काल निर्णय लेके काम करते हैं सर। तो ये है कि अगर उनियाल जी सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो फिर और बेहतर है। जी सर बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं चाहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू। नहीं बस नहीं, थैंक्स। हाँ जी भाई जी, नमस्कार। क्या हाल है जी सर? आ जाओ भाई, कुछ बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कैसा क्या माहौल है क्षेत्र का। तो इस बार क्या लग रहा है कि नरेंद्रनगर में क्या बदलाव देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में तो बदलाव तो कह नहीं सकते हैं सर अभी फिलहाल। विकास की अगर हम बात करें तो अभी जो क्षेत्र के विधायक विकास कर रहे हैं आपके? यहाँ तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी, उनियाल जी ठीक काम कर रहे हैं यहाँ हमारे लिए तो ठीक है। अच्छा, आपके लिए ठीक है। हाँ जी। और नरेंद्रनगर में मतलब मैं जानना चाहूँ कांग्रेस की स्थिति कैसी है यहाँ पे? कांग्रेस की सर अभी कुछ कह नहीं सकते, कांग्रेस को तो ऐसे कोई मजबूत कैंडिडेट है नहीं। ओम गोपाल रावत जी का नाम आ रहा है। ओम गोपाल रावत तो पिछले कई सालों से आ रहा है ना, है हर बार हार जाते हैं। मजबूत स्थिति नहीं बना पाते, मजबूत नहीं बना पाते हैं इस बार। लेकिन यूकेडी भी दमखम दिखा रही है, क्या लग रहा है? यूकेडी को सर अभी हमें इतना है नहीं कोई खास, हवाओं में अभी मतलब कोई कैंडिडेट ही नहीं हुआ डिक्लेयर। हाँ, चेहरा ही नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं हवाओं में मतलब। हाँ जी। हाँ, तो अगर मैं ये देखूं कि इस बार फिर जो है जनता उनियाल जी की तरफ ही वापसी करेगी, शायद कंफर्म नहीं है पर 50-50 है, 90%। 10% विपक्ष की तरफ जा सकती है। हाँ, अगर चेहरा, अच्छा आपके हिसाब से कोई कांग्रेस का चेहरा कि हाँ भाई ओम गोपाल जी के अलावा कोई चेहरा हो कि हाँ ये अगर इसको टिकट मिल जाए?
कांग्रेस में तो है ओम गोपाली है जो सुबोध जी को टक्कर दे सकता और यूकेडी में कोई चेहरा लग रहा है। यूकेडी में तो हमें कोई लग ही नहीं रहा। और भाजपा से कोई और दावेदारी करना हो यहाँ से, ऐसा लग रहा हो अभी क्या भाई ये ना। दावेदारी कोई नहीं है? कोई नहीं। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि इस बार उनियाल जी को ऋषिकेश की दावेदारी सुनने में आ रही है। और सुनने में तो सर कई चीज आ रहे पर यहीं से होगा उनका। होगा इसी टिकट उनका। हाँ जी। तो अभी जैसे वो मंत्री भी हैं, आप देख रहे हैं, तो जनता के बीच में आते हैं सक्रियता से? यहाँ तो हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते आते हैं। हर हफ्ते। अभी आपके नगर पालिका के चुनाव भी कल संपन्न हुए हैं, तो उसमें कैसा रहा माहौल? ठीक था। यहाँ तो अध्यक्ष निर्विरोध हो गया तो फिर 3000 की यहाँ नगर पालिका है, फिर क्या होना है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या हुआ फिर? सही है ये चुनाव? लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो अभी तक भाजपा वाले जो थे वो वोट चोरी करते थे, अब तो सीट चोरी करने लगे। अब ये तो कह नहीं सकते सर हम। अच्छा, चुनाव लेकिन ठीक हुआ है? ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे कि अगर हम ये बात करें कि 27 में अब जैसे चुनाव अभी आ जाएंगे, तो कई लोग ये बोल रहे हैं, जैसे भी हम इधर के कुछ लोगों के साथ करें, तो लोग ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है चेहरा वो निहाल जी को बनाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है सही होगा ये मामला? इसमें सर कह नहीं सकते हम, इसमें क्या कहना है हमने। 50-50 है। हाँ मतलब बदलाव तो होना चाहिए मुख्यमंत्री। अब तो धामी जी कैसे काम कर रहे हैं आपके साथ? दामे जी का तो हमने ऐसे कुछ देखा नहीं है। कुछ देखा नहीं है। आते हैं क्षेत्र में आपके? यहाँ तो 10 साल हो गए, एक बार आए थे यहाँ कुंजापुरी मेले में बस। अच्छा, बस उसके अलावा नहीं आए। नहीं। और काम की स्थिति क्या है? जैसे वो तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं कि पहाड़ों में योजनाएं हम भेज रहे हैं, तो वो योजना आ रही है कुछ? योजना तो ऐसी कोई नई योजना तो आई नहीं है यहाँ, जो पुरानी है वही चल रही है। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब ये कि चेहरा फिर मुख्यमंत्री का बदलाव जनता चाहेगी या वही रहेंगे आपके हिसाब से? शायद बदलाव चाहती होगी। बदलाव चाहती है। तो बदलाव उनियाल जी होंगे, कोई और होगा? हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है। हाँ। क्या कहेंगे भाई, आप कुछ कहेंगे? आप भी तो युवा हो, कुछ तो कुछ कह दो अपने मन की भी बात। मैं तो आप तो हमारे युवा साथी जैसे पहाड़ पे हो, आप अभी यहाँ हो नरेंद्र नगर में, तो आप अपनी बात खोल के जरा बता पाओगे ना कि स्थिति क्या है यहाँ पे? देखो, मैं वैसे तो यहाँ से हूँ, मैं देवप्रयाग विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश प्रदेश में ऐसे युवा को चुनना चाहिए जो युवाओं के भविष्य के लिए भी आगे के लिए सोचे। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनो जो देश के लिए और युवाओं के लिए कुछ करे। पर युवाओं के लिए, आप जो युवाओं की बात कर रहे हो, तो युवा के लिए युवा चेहरे होने भी चाहिए, वो चेहरे आते ही नहीं है, आप देख रहे हैं। नहीं, वो तो देखो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेहतर काम कर रही है? मेरे हिसाब से तो मैं तो चाहता हूँ कि अभी देखो, अभी तो प्रेजेंट में बीजेपी है, लेकिन इसमें कौन को चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ चेंज हो। क्या बदलाव चाहिए, कोई नया चेहरा सामने आए। भाजपा से या किसी अन्य पार्टी से? किसी अन्य पार्टी, जैसे यूकेडी से है, यूकेडी से भी हमारे अच्छे युवा नेता सामने आए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जनता से ये अपील करूंगा कि नए चेहरों को चुनेगा। लेकिन जैसे आपने यूकेडी की बात करी, पर यूकेडी से जब हम लोगों से बात करते हैं तो यूकेडी की वो कहते हैं पार्टी ठीक ठाक हवा में है, लेकिन चेहरे और उम्मीदवार स्पष्ट नहीं करते, धरातल पर नहीं दिखाई देती कई बार। आपको लगता है थोड़ी कमी है अभी कहीं ना कहीं? कमी तो है, लेकिन अगर एक बार हम लोग उनको मौका देंगे तो जरूर आगे कुछ ना कुछ इस चीज के लिए कार्य करेंगे। जी। बाकी मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? धामी जी तो देखो, अभी धामी जी का तो क्या बोल सकते हैं। 2 बार आप देख रहे होंगे, 2 बार तीसरा कार्यकाल एक तरह से देखा जाए तो, लोगों बात करें तीसरे कार्यकाल में दोबारा वापसी करने की भाजपा बात कर रही है, तो आप तो देवप्रयाग में हो, उत्तराखंड में रह ही रहे हो, तो क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के बारे में तो अब क्या बोलो, मतलब काम ठीक नहीं है, वो तो जनता देख ही रही होगी। मुख्यमंत्री चेहरा बदलाव चाहोगे आप? मुख्यमंत्री बदलना, देखो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, अगर जब तक परिवर्तन ना हो तब तक चीजें बदलती नहीं है। जी। थैंक यू। चल, नमस्कार मैडम, क्या हाल? नमस्ते। मैं चुनावों की बात कर रहा हूँ, लोगों से यहाँ पे जान रहा हूँ क्या माहौल है। विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, तो इस बार क्या लग रहा है कि जो नरेंद्र नगर की जनता है वो किस तरफ जाएगी? वापसी सुबोध उनियाल जी की तरफ करेगी या कुछ बदलाव चाहेगी? हमें इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है अभी। विधानसभा, आपकी विधानसभा के विधायक है सुबोध उनियाल जी, वो तो आप जानती हो। हाँ, क्यों नहीं जानते। तो उन्हीं की बस चुनाव की बात ही कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार आपके हिसाब से? काम ठीक कर रहे हैं वैसे वो? काम ठीक है उनका। ठीक कर रहे हैं। आते हैं जनता के बीच में, आप लोगों के बीच में? हाँ, क्यों नहीं आते हैं। आते हैं। आपको कैबिनेट मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री है ना? तो आपके जैसे भी मैं देख रहा हूँ विकास ये चल रहा है, तो क्या विकास ठीक है आपको या कुछ कमी लगती है? वैसे विकास प्रोग्रेस में विकास ठीक है, कुछ कमी है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ी कमी है, अगर ये सुधार कर दी जाए तो? ऐसा तो खैर कमियाँ कई सारी होती हैं, पर हर चीज पूरी नहीं हो पाती ना। तो जनता फिर उनको मौका देगी इस बार 27 में दोबारा? मौका देना तो चाहिए। देना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है आपको इस बार यहाँ पे? कांग्रेस क्या लगती है? कोई चेहरा लग रहा है?
ओम गोपाल रावत जी लगातार प्रयास करते हैं कांग्रेस से, पर निकल नहीं पा रही है। पर यहाँ ऐसा है, राजयोग किसी किसी के भाग्य में होता है, सबके भाग्य में नहीं होता। प्रयास सभी करते हैं, पर जिसके भाग में राज रोटी होगी वही निकल पाए। कांग्रेस क्यों रह जाती है? आपको लगता है कि हाँ भाई इस वजह से कांग्रेस, कुछ आपको लगता है? ऐसा कुछ पता नहीं है। और यूकेडी की हालत क्या है? उत्तराखंड क्रांति दल भी थोड़ा हवा में है। ना वो भी स्लो है। और मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? ये तो ज्यादा डिटेल हमें नहीं है पता भाई। सीएम को तो आप जानती होंगी वैसे। हाँ, क्यों नहीं जानते। तो जनता क्या इस बार फिर से उन्हें मौका देगी आपके हिसाब से? भाई वो तो वक्त बताएगा, इस बारे में क्या बोलना हम लोगों ने। लेकिन आप जाएंगी उनियाल जी के साथ इस बार भी 27 में? थैंक यू। वही यहाँ नमस्कार, क्या हाल है जी? बस विधानसभा के चुनाव की लोगों से बातचीत करें, कुछ आपसे ही बात कर ली जाए। क्या बात करने आ रहे हैं? यस, विधानसभा कैसा इस बार 27 में तैयारी है? क्या लग रहा है 27 में क्या? पता नहीं, अब जब लगेगी तब पता चलेगा। अब कुछ नहीं बता सकता, अभी तो वक्त कम है, लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं। आप अभी तो ऐसा है ना, अभी तो जनगणना चल रही है। हाँ। क्या होता है क्या नहीं होता बाद में पता लगेगा। फिर जब 2027 से अभी 26 से लगा हुआ नहीं, तो 26 में तो चुनाव है। ना 27 में 26 में नहीं है। नहीं अरे मैं तो पूरा मुआयना कर रहा हूँ। अभी तो 5-6 अभी 6-7 महीने रह गए अब तो। हाँ, तो वही जनता से अभी 6-7 महीने हैं भाई। देखो ये तो जनता का मत है। अच्छा, आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँ कि क्षेत्र में आपके नरेंद्र नगर विधानसभा में विकास हो रहा है? विकास सभी देख रहे हैं, विकास है कि विनाश है कोई पता नहीं चला। नए नगर में क्या बोलना, कैसी है बस कैसे मन क्षेत्र की चीज पूरी होती नहीं है कि नहीं? काम बहुत पेंडिंग पड़े हैं लोगों के बस। अच्छा, जितने घोषणा होते हैं उतने काम होते नहीं है, बस ये बात है। बस आप जितनी भी तारीफ करो बीजेपी की कमी कम है, बस सीधी बात है कि नहीं? बस ये सीधी बात है, बस तो ये मतलब बात है। तो मतलब आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि फिर जनता जो है भाजपा को यहाँ से दोबारा मौका देगी या फिर बदलाव करेगी? ये कुछ नहीं कहा जाता सर। देखो ये जनता का मत है, कुछ बोलती कुछ करती है कि नहीं? ये बात होती है बस। क्या आपके हिसाब से सुबोध उनियाल जी कैसे मंत्री है? हमारे तो मंत्री तो हमारे तो पहले से सुबोध उनियाल जी साथ पहले भी रह चुके। जब पहले कांग्रेस तब उनके साथ में थे। अभी वो 15-20 साल से बीजेपी में भाई, अभी उनके साथ में है। बस कारोबार तो चल रहा, सबका चल रहा। पर्सनल काम तो किसी के होते नहीं है, पर्सनली जनता के जो काम है। हाँ बस यही बात है। अच्छा, आपके हिसाब से फिर कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर? कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर? कांग्रेस की स्थिति अभी डमाडोल है, मतलब ऐसी ज्यादा बहुमत नहीं है एकदम अभी। क्योंकि पिछली बार भी पिछले कुछ समय से ओम गोपाल रावत हैं जो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं पर सीट निकल नहीं पाती। हाँ, कोशिश करते रहे लोग पर कोशिश उनकी फेल हो जाते हैं। हाँ, सीट निकल नहीं पाती। सीट निकल नहीं पाती है, ये बात है। और यूकेडी की क्या हालत है? यूकेडी वाला कोई पता नहीं है यहाँ पर। बस तो इस बार ओम माला अब जो चुनाव होते हैं ना, जब काली रात्रि होती है तो रात का माल सब गोलमोल हो जाता है, रात में हो जाता है। खाते कहीं हैं, वोट देते कहीं हैं, ये बात होती है। तो इस बार फिर जो कांग्रेस की हालत है, तो इस बार कांग्रेस फिर तैयारी कर रही है। मुझे लग रहा है ओम गोपाल रावत जी दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तो रावत जी निकल पाएंगे सीट इस बार? ऐसे सुनने में आ रहा है कि अभी 2027 में जब अभी चुनाव होंगे क्षेत्र में तो कांग्रेस की चांस बता रहे हैं लोग। हाँ, यही बात है। हाँ, पता नहीं है तो जनता चाहेगी जहाँ मर्जी वहाँ बेच सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। ये एक हमारा इन पर्सनल हमारे कहने से कुछ नहीं है। नहीं, हाँ, जो व्यक्तिगत बता रहे हैं वो पार्टी की तरफ से बात आ रही है। ये तो जनता जनार्दन है, ये बात होती है बस। क्या बात है? इस बार चांस है कुछ? हाँ, चांस कह रहे हैं लोग। देखो भाई, अब जाने भगवान। अभी क्योंकि नगर परिषद के चुनाव भी यहाँ पे कल संपन्न हुए, तो उसमें लेकिन भाजपा का व्यक्ति जीत गया, कांग्रेस का नहीं निकल पाया। अब देखो सर क्या होता है कोई पता नहीं। अब वो बता रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री वो योगी बनेगा, उसकी योगी पद बताए कई है। जैसे मुख्यमंत्री हैं अभी यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी तो भाई मुश्किल ही है उसका भी। अब दोबारा नहीं बनेगा। उसकी शिकायत उसने मतलब उत्तराखंड में कोई विकास कार्य नहीं हुई है। हाँ, जितने पुष्कर सिंह धामी ने जितनी घोषणा करी है कोई काम नहीं उत्तराखंड में। लोग परेशान है। वहाँ दराली में बता रहे थे भी कि वहाँ की जब चुनाव होते हैं बोला एक से आते हैं, पाँव छूते हैं, नमस्कार करते हैं। दराली मतलब आपदा हुई, किसी की सोच के खाने को मतलब
वो राशन नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं जो पानी है, ऐसी शिकायतें जनता की। अब क्या करें, कहाँ का लगाए सर, ये तो ऐसा नहीं बड़े भाई, देखो जनता जनार्दन है यार, क्या करें, है कि नहीं, कुछ नहीं कहा जाता। इस बात देखें, परिणाम देखो आगे आने वाले भविष्य में क्या होता है, क्या नहीं होता है, जनता के हाथ में बात है भाई। जनता जिसको चाहे ऊपर चढ़ा दे और जनता चाहे जिसको नीचे बढ़ा दे। अच्छा, इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आपके नरेंद्र नगर से ही कि उनियाल जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुनियाल जी को मुख्यमंत्री, जनता के हाथ में बात है भाई, सीधी बात है बस। यदि जनता चाहिए तो मुख्यमंत्री, आपके चाहोगे, आपके चाहते हो तो उसके प्रधानमंत्री बना दे, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। आपके चाहते हो। हमने तो देखो बधाई, उसको बधाई दे रखी परसों तो उनियाल को। अच्छा, दे दी है। हाँ कि 2027 के तेरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा देहरादून, पुष्कर सिंह धाम की जगह। अब देखो आगे तो भगवान मालिक क्या होता क्या नहीं। थैंक यू सर। ठीक। सर क्या हाल है? जी बढ़िया है जी, आप सुनाइए। लोगों से बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, सोचा आपसे ही बात कर ली जाए। बिल्कुल, क्या माहौल है, तभी तो पता चलेगा। बिल्कुल। तो इस बार जनता मन में क्या बना के बैठी है कि 27 विधानसभा चुनावों में नरेंद्र नगर विधानसभा में क्या जनता बदलाव चाहती है? नहीं, क्या चाहती है जनता? भारतीय जनता पार्टी, माननीय सुबोध उनियाल जी वापसी पूरे ज्यादा मतों के साथ, ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ। तो इस बार लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ जैसे कि कांग्रेस की स्थिति जो है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बार कह रही है कि इस बार हम नरेंद्र नगर सीट को पूरी तरीके से निकाल लेंगे। देखिए, पहले तो नगर पालिका में अभी चुनाव वहाँ पे हुए हैं, उनमें अपने वार्ड मेंबर नहीं लड़ा सके तो वो क्या लड़ाएंगे? वो क्या विधायक को लड़ा सकेंगे क्या? ओम गोपाल रावत जी तो कह रहे हैं मैं पूरी तैयारी में हूँ इस बार। वो तो हर समय तैयारी में रहे, होता कुछ नहीं है, बैक में रहे, फ्रंट में ना रहे। वो जिनको इतना ही पता नहीं कि चुनाव कौन करवाता है, वो बोलते हैं कि सुबोध उनियाल जी चुनाव के वो हैं, तो वो कहते हैं चुनाव अधिकारी हैं क्या सुबोध उनियाल जी? ये बताइए आप। वो बैक फुट में जाएंगे और बैक फुट में रहें, फ्रंट में अच्छा नहीं, उनकी बेइज्जती होती है। अच्छा, आपके हिसाब से कांग्रेस की स्थिति इस बार क्या लग रही है यहाँ पे? डमाडोल। हाँ, बीजेपी सरकार, सुबोध उनियाल नाम है। यूकेडी की हालत है, यूकेडी भी काफी दमखम हवाबाजी कर रही है इस बार, क्या लग रहा है यूकेडी यहाँ से कुछ निकाल पाएगी? देखिए, यूकेडी का तो कहते हैं माहौल दूसरी तरफ के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए यूकेडी सबसे आगे रहेगी। हाँ, लड़ने झगड़ने में वैसे आगे नहीं है। वैसे आगे नहीं है यूकेडी, कहते हैं लड़ने झगड़ने में सबसे आगे है। इस बार नरेंद्र नगर की जनता जो है, अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे कांग्रेस एक तरफ और एक तरफ यूकेडी, इन दोनों में से कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो भाजपा को थोड़ी टक्कर दे पाएगी? कोई नहीं दे पाएगी, कोई नहीं दे पाएगी दोनों में से। पहले वो आपस में तालमेल का, ए टीम और बी टीम तो है वो। हाँ जी। अभी नगर परिषद में भी कुछ देखने को मिला था, ऐसा बता रहे कि पर्चा वर्चा कैंसिल हो गया था। पर्चे वर्चे तो कैंसिल, देखो आप, मैं कहूँगा कि मैं फलानी चीज, मैं कहते हैं अपनी आते को आपके नहीं बता पाऊंगा तो कहते हैं फेल तो होंगे ही। अच्छा, तो वो फेल हुए, उनने अपनी चीजें रखी नहीं। और यूकेडी का कह रहे हैं कि उम्मीदवार ने दबाव बनाए कांग्रेसियों ने कि नहीं आने दिया, रात को कैंसिल करवाया था, कुछ है क्या? आपके ऊपर मैं दबाव डालता हूँ कि ये पत्रकारिता मत करो, आप कहते हैं मान जाओगे क्या? मानोगे आप? ये नहीं मानोगे ना, नहीं मानोगे ना। मैं आप में कहता हूँ कि ये सारी के जितनी भी आपने कितना टाइम हो गया आपको पत्रकारिता करते हुए? 3.5-4 साल। मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं नील कर दो, आप मेरे दबाव में आओगे? नहीं आओगे ना, तो ऐसा ही है। हाँ, नहीं दबाव में नहीं आई, ये मैंने कहा ना, वो दबाव वाली बात है। हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी, लेकिन ये आपने देखा होगा, जैसे वो कहते हैं कि हमने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, तो वो तो कहते हैं मेरे को बोलो, आपको बोलो कि आप खड़े। अरे लड़ना तो मैं, अगर आप कहोगे मैं पत्रकारिता करना चाहता हूँ तो वो मेरा हुआ है ना।
हैं। हाँ, आप मेरे को अच्छे मिल गए तो आप कहते हैं आपके साथ मैं भी कहूँगा मैं भी करना चाह रहा हूँ। तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो अपनी फेसबुक पोस्ट पे भी लिखा कि भाई मुझे 2.60 लाख रुपए 2 करोड़ 60 लाख रुपए का दबाव बनाया गया देने का, पैसे देने का। आपने देखी कि पोस्ट उन्होंने अपनी फेसबुक पे भी डाली है तो किसने देने के लिए कहा ये तो बताएं। ओपन है, मैं कहता हूँ मैं 10 करोड़ दूं, मेरी औकात भी तो 10 करोड़ की होनी चाहिए। नहीं, कोई बिकने वाली बात नहीं, वो तो अपनी पब्लिसिटी को ऊपर करने को उठाने के लिए वो चाह रही है। पब्लिसिटी इसमें तो हाईलाइट होता है। आप मैं कहते हैं यहाँ पे लड़ाऊंगा झगड़ूंगा, तो अभी तो यहाँ पे आपको एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं लड़ूंगा झगड़ूंगा यहाँ पे 100 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छा, इस बार कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में क्या लग रहा है कि आपको वो जो दिखा रही है कि इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरे नेतृत्व हमारा तैयार है। प्रीतम सिंह जी अपनी अलग बात कह रहे हैं कि इस बार चाहे धाकड़ हो धुरंधर कोई भी हो हम सब तैयार हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? देखो, प्रचार करने मैं मोबाइल शॉप करता हूँ, मैंने अब दूसरा कोई करेगा तो मैं तो अप डाउन करूंगा कि मेरे यहाँ से बिक जाए, पर जब मेरा व्यवहार ही अच्छा नहीं होगा तो मैं कहाँ से बेच पाऊंगा। यही हालत है। वही मुख्यमंत्री धामी जी कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस ये कहती है कि वो एक पक्ष के लिए ज्यादा कहीं ना कहीं विरोध में, जैसे कि वो कहते हैं अपने भाषणों में भी कि मुल्लावादी विचारधारा, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन सब की बात वो लगातार करते हैं। तो एक तरफ से क्यों उनका कहीं नहीं खटास है? नहीं, ऐसी बात तो हमने नहीं सुनी। अगर आपने सुनी है तो बताइए आप। हाँ, जो गलत होगा गलत के साथ गलत है। जैसे कि जो मस्जिद मजार को तोड़ाई चल रही है, अतिक्रमण हटाने की बात, मुक्त करने की जो लगातार वो बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ एक ही धर्म को लेकर क्यों होती है? कांग्रेस से नहीं, ऐसा ये गलत बोलते हैं, गलत है। अच्छा, आपके हिसाब से फिर इस बार तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे धामी जी प्रदेश में? जी बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? काम में जो काम किया, अब यहाँ पे देखो इतना जो कार्य किया है सुबोध उनियाल जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि भाई सुबोध उनियाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बिल्कुल, वो लायक ही, वो मुख्यमंत्री लायक ही है। वो एक बारी वो कहते हैं चाहे उन्हें 6 महीने के लिए बना दें, वो काया पलट कर देंगे अपने उत्तराखंड के। और ऐसे जो हर उसमें में विधायक ये आ जाएं तो हमारी ये कहते हैं उत्तराखंड सोने की चिड़िया बन जाएगी। अच्छा, विकास चला नरेंद्र। बिल्कुल, विकास के नाम से तो सुबोध उनियाल हैं। जी 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 जी, एक ही नाम है सुबोध उनियाल, विकास पुरुष वो कहलाए जाते हैं। और ऐसे विधायक हर क्षेत्र में हो जाएं तो ये हमारा उत्तराखंड सोने की चिड़िया बन जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार भाजपा उन्हें ऋषिकेश से दावेदारी करने के लिए ये अफवाहें हैं। और वो तो ऐसी चीज है, देखो ना, जो अच्छी चीज हो तो हर कोई चाहता है कि अब अब आप अच्छे पत्रकार होंगे तो वो कहेंगे कि आप हमारे पास आओगे, दूसरे आएंगे तो आप और भी पत्रकार कहेंगे कि आप हमारे पास आ जाओ। तो यही चीज़ है, तो हर कोई चाहता है कि हमारा भी क्षेत्र का विकास हो। तो वो ये नरेंद्र नगर का विकास देख के वो बता रहे हैं कि हमारे और आ जाएं। कोई ऋषिकेश वाला ऋषिकेश बोलता है, रुड़की वाला बोलता है हमारे पास आ जाएं। जहाँ भी चले नाम एक ही है, सुबोध उनियाल। क्या कहेंगे जी साहब? जो भाई अरे आप भी सुन लेंगे सर, ऐसा नहीं है। आप बता दो क्या लग रहा है इस बार माहौल फिर जनता? जो भाई ने कह दिया वही सही है, बस अब मैंने कौन सी अलग बात करनी है? नहीं तो आप, अच्छा अलग बात नहीं है। कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पे? जो भाई ने कह दिया वही सही है, बस एक ही हम। तो उनका मत हो गया, आप एक ही हम भाई हम। वोट भी वही जानेंगे, वही डालेंगे। क्या कहेंगे जी साहब? नमस्कार, कुछ कहेंगे? आइए आइए। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, आप अब अभी बात नहीं कर सकते क्या? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अरेस्ट कीजिए। विधानसभा चुनाव, ऐसी चुनावों को लेकर के बात कर रहा था लोगों से, आप सभी से। ठीक है जी। नमस्कार जी साहब। नमस्कार, क्या हाल है? बस चुनावों को लेकर सभी से बात करें, सोचा आपसे ही बात कर ली जाए। कैसा क्या माहौल है क्षेत्र में? आओ भाई देखें जरा, एक्सक्यूज मी। क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है कि नरेंद्र नगर में जनता क्या चाहती, बदलाव चाहेगी 27 विधानसभा चुनाव में? नहीं भाई साहब, हमें तो बहुत अच्छा काम मिला है अभी तक जो है इस सरकार से। हमें तो संतुष्टि है इससे कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपके वर्तमान विधायक हैं सुबोध उनियाल जी, अब तो मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं। तो मंत्री जी के हिसाब से क्षेत्र में उतना विकास हो, क्योंकि क्या होता है जब विधायक होता है इंसान तब जितना विकास होता है उतना ही होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन जब मंत्री पद हो जाए तब उतना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? जी हाँ, पहले से मुझे काफ़ी विकास लगा है, क्योंकि बीच में सीट चेंज हुई थी तो उस दौरान जो है बिल्कुल शून्य रहा। अच्छा,
जिस समय मंत्री जी विधायक नहीं थे तो उस समय कार्य बिल्कुल जीरो दिखाई दिया हमारे को। उसकी अपेक्षा तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ जी हाँ जी। और कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ पर इस बार नरेंद्र नगर में? सर जी स्थिति आप क्या कह सकते हैं डामाडोल है मतलब। डामाडोल है जी। ओम गोपाल रावत जी तो कह रहे हैं कि इस बार मैं सीट निकाल के रहूं कैसे भी। समय बताएगा। तो जनता के इस बार मौका देगी हाँ कांग्रेस जी क्या कह सकते हैं, ये अपन जनता के अंदर की क्या बातें हैं, आपके सबकी हिसाब से अपनी। अगर मैं जानूं तो देखो जी हमें तो जहाँ विकास दिखाई देगा तो उस तरफ जाएंगे। बिल्कुल हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं कह सकता है, जो विकास दिखाई देगा कोई जिस तरफ भी मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। यूकेडी की क्या स्थिति धरातल पे? यहाँ यूकेडी है कुछ? यूकेडी की नहीं, यहाँ यूकेडी बिल्कुल नहीं है जी। टक्कर रहेगी तो भाजपा कांग्रेस की रहेगी। भाजपा कांग्रेस की रहेगी। और अगर एक चीज समझूं चाहूँ, जैसे कि जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, पुष्कर सिंह धामी, वो कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? जी उनका भी बहुत अच्छा विकास कार्य चल रहा है, जो है हमें बहुत तसल्ली है उनसे, जो है कि काफ़ी जो है इधर हरिद्वार क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य देखने को मिला है उनका। विकास की तरफ तो है उत्तराखंड। जी 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 जी। जनता इस बार पुनः उनको तीसरी बार मौका देगी? बिल्कुल 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 हम सहमत हैं। बिल्कुल जो है उनको एक मौका और मिलेगा। जी जी जी। कई लोग कह रहे हैं कि भाई सुबोध उनियाल जी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी जी जी, वो तो खैर हम भी चाहेंगे। हम भी चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। हमारे क्षेत्र के हैं, कुछ कार्य दिखाई हमें दे रहा है, तो हम भी चाहेंगे कि एक मौका तो उन्हें भी मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नमस्कार जी साहब, क्या हाल है जी? बस बढ़िया। सोचा लोगों से बातचीत कर रहे थे, आपसे बात कर ली जाए। इस बार क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में 27 में यहाँ नरेंद्र नगर में जनता क्या चाहती? बदलाव चाहेगी? क्या बताऊं सर, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अभी तो ये तो जनता के ऊपर है। आपके हिसाब से अगर मैं समझूं, जैसे आप तो देख रहे होंगे काम कैसा क्या काम है? ठीक हो रहा है। काम ठीक हो रहा है मतलब उनियाल जी को? ना ऐसे नहीं बोल सकते सर अभी। नहीं, उनियाल जी को जनता फिर मौका देगी? हाँ दे सकते हैं। कैसा काम कर रहे हैं वैसे वो आपके हिसाब से? काम तो ईमानदारी से कर रहे हैं। अच्छा, और कांग्रेस की स्थिति क्या है इस बार यहाँ पे? कांग्रेस ही पीछे पीछे है। पीछे पीछे है। सही कह रहा। सही बात है, तब पीछे पीछे। और यूकेडी की हालत क्या है? ना यूकेडी तो धरातल पे नहीं है। अच्छा, जैसे कि ओम गोपाल रावत जी जो हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं पर रह जाते हैं। इस बार क्या लग रहा है, निकल जाएंगे क्या? वो तो दीप जनता के ऊपर है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है देख के माहौल? जो वास्तविक बात है खुल के बताइए आपको। बस क्या बोले, सुबोध भाई को टक्कर देना तो बहुत मुश्किल है। दे पाएंगे? मुश्किल है। काम चक्कर रखे ज्यादा है। काम चक्कर ज्यादा है। अच्छा, और मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखो जी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हम। हाँ देखो हमारी औकात नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग सीएम बनवाते हैं। हाँ नहीं। और कई लोग कह रहे हैं कि भाई उनियाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। पे अब लोग तो क्या कहते रहते हैं, वो तो उनका काबिल। कांग्रेस जैसे कि आपको लगता है कि तीसरी बार सरकार बनाएगी अपनी यहाँ पे? अगर हो इस बार की हम इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार हो सकता है। चेहरा कोई आपको लग रहा हो? चेहरा तो अब नए चेहरे, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी हैं और अपने चेहरा निकले। कोई नया चेहरा निकल सकता है। ठीक है, ये बात है। ठीक है जी, धन्यवाद। चाय पी लेते? नहीं बस ठंडा हो? नहीं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जनता ने अपने मत को खोल करके बताया कि जनता इस बार नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या चाहती है। जनता ने अपनी बात खोल करके रखा कि मंत्री सुबोध उनियाल के साथ जनता एक तरफ जाएगी, कांग्रेस भी थोड़ी बढ़त बना सकती है, पर कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कह दिया कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा जो है सुबोध उनियाल को बनाया जाए। पर ये तो वक्त ही बताएगा कि संगठन और भाजपा किसे वो मौका देती है, मुख्यमंत्री धामी जी को बदलती है या फिर किसको मौका देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क और करते रहिए जय हो जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।